CMS 2025 selection list out. Heartiest congratulations to all UPSC CMS 2025 selected candidates, and those who did not qualify don't get deserted. You will be a good ranker in next exam. आज रिजल्ट सबके फेवर में नहीं आया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि इस साल जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और जिनकी नीट पीजी और यूपीएससी सीएमएस दोनों में अच्छी रैंक है, उनमें से बहुत ऐसे हैं जिनका लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ था। उन्होंने गिव अप नहीं किया, अपनी मिस्टेक सुधारी और आज उनका लिस्ट में नाम है। Hello everyone. Many students are facing a big question that I have qualified written test of UPSC CMS and also got a good rank in NEET PG. What should I do? Either join NEET PG or join CMS. क्या मुझे CMS ज्वाइन करना चाहिए और बाद में सर्विस कोटा से PG करना चाहिए, या मुझे PG ज्वाइन करना चाहिए और CMS के लिए एक्सटेंशन लेना चाहिए? In this video, I will describe various possibilities and pros and cons of different kind of job. Although selection of right option is also depend on many factors, like आपकी एज क्या है, आप कौन सा अटैम्प्ट दे रहे हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपकी लाइबिलिटीज़ कैसी हैं, आप किस सिटी में रहना चाह रहे हैं या किस तरह की लाइफस्टाइल आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं। राइट डिसीजन इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, इसलिए पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। साथ ही साथ आपको डिफरेंट कैडर की जॉब के बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए ताकि आप मिसगाइड होने से बच सकें और सही ऑप्शन चूज कर सकें। Here I will describe various cadre job in different heading. That is, job of medical officer by UPSC. Second, job of specialist or specialist medical officer. Third is job of teaching cadre, that is assistant professor. First is minimum qualification of different cadre job. मेडिकल ऑफिसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन MBBS डिग्री है। इट इज़ अ गैजेटेड पोस्ट एंड स्टेट इज़ नो बार फॉर द जॉब। मीन्स किसी भी स्टेट की जॉब के लिए किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओनली फ्यू स्टेट हैव देयर स्टेट कोटा फॉर प्रमोटिंग देयर स्टेट सर्विसेज। और स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है MBBS और PG डिग्री। इट में भी MD, MS, DNB और डिप्लोमा। साथ ही साथ अप टू 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि आपकी स्टेट या हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है। जैसे यूपी और बिहार में स्पेशलिस्ट बनने के लिए पीजी के बाद कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका पीजी कंप्लीट हुआ आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। सेंट्रल जॉब में आपको 1 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। और टीचिंग कैडर जॉब जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट से स्टार्ट होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है MBBS और PG, दैट इज़ MD, MS और DNB विथ 1 to 4 ईयर पोस्ट PG टीचिंग एक्सपीरियंस, जिसको आप एसआरशिप भी बोल सकते हैं। ये 1 से 4 साल तक का एक्सपीरियंस स्टेट और यूपीएससी के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। हालांकि एज पर एनएमसी केवल 1 साल का ही टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, लेकिन ये रूल यूपी और हरियाणा में ही फॉलो होता है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको 3 साल का पोस्ट पीजी टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए और सेंट्रल जॉब में भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कभी कभी यूपीएससी में 4 साल का एक्सपीरियंस भी मांग लेते हैं। नाउ कम टू सैलरी। मेडिकल ऑफिसर की सैलरी गेट पे 5400 और पे बैंड 10 से स्टार्ट होती है। और अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो आपको पीजी अलाउंस भी मिलता है, लेकिन ये बहुत ही कम होता है। स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की सैलरी ग्रेड पे 6600 और पे बैंड 11 से स्टार्ट होती है। बट एम्स और कुछ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी ग्रेड पे 8000 और पे बैंड 12 से स्टार्ट होती है। इसमें मैंने आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया है क्योंकि ग्रॉस सैलरी HRA, NPA और बहुत सारे अलाउंस पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि दिल्ली में HRA 30% है, कहीं पे 24% है और कई सारे स्टेट में और भी कम है। बिहार में NPA नहीं मिलता है, बाकी जगह NPA मिलता है। मेडिकल ऑफिसर के लिए यूजली टाइम बाउंड ड्यूटी है। डिस्पेंसरी में आपको 6 घंटे की ड्यूटी करनी होती है, 8 AM to 2 PM और 9 AM to 3 PM। कहीं कहीं डिस्पेंसरी में जहाँ ज़्यादा लोड है वहाँ पे हमको 12 घंटे की नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती है, जिसके बाद आपको 1 डे ऑफ मिलता है। हॉस्पिटल में कैजुअलिटी ड्यूटी भी शिफ्ट वाइज होती है, 6 घंटे की मॉर्निंग, 6 घंटे की इवनिंग और 12 घंटे की नाइट। इसके बाद आपको 1 डे ऑफ मिलता है।
स्टेट में पीएससी, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एमओ को पेशेंट देखने के साथ-साथ ही माइनर प्रोसीजर भी करने पड़ते हैं। मेडिकल ऑफिसर विदाउट पीजी डिग्री आर यूजुअली नॉट पोस्टेड इन मेडिकल कॉलेज। स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर को अपनी सारी ड्यूटी कंसर्न स्पेशलिटी में ही करनी होती है। जैसे कि आपने सर्जरी से पीजी किया है तो आपको अपनी सारी ड्यूटी सर्जरी डिपार्टमेंट में ही करनी होगी। लेकिन स्टेट में आपको पीएससी से लेकर मेडिकल कॉलेज कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। स्टेट में जनरली इनको सीएससी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्ट किया जाता है और कहीं-कहीं जहाँ एमओ कम होते हैं इनको एमओ की तरह भी जॉब करना पड़ता है। मिनिस्ट्री के एक रूल के अनुसार स्पेशलिस्ट सीनियरिटी के अकॉर्डिंग उस डिपार्टमेंट के एचओडी भी बन सकते हैं जिसमें इन्होंने काम किया है। ये चीज़ पीजी डिग्री होल्डर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हालांकि ये रूल फ्यूचर में चेंज हो सकता है क्योंकि अभी टीचिंग कैडर की फैकल्टी बहुत बढ़ गई है। टीचिंग कैडर की जॉब जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर से स्टार्ट होती है और फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, प्रोफेसर और डायरेक्टर प्रोफेसर बनते हैं। इनको मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिस्ट के सारे काम करने होते हैं। मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, वार्ड क्लासेस लेनी होती है और इमरजेंसी ड्यूटी करनी होती है। ये हमेशा मेडिकल कॉलेज में ही पोस्टेड होते हैं, कभी भी नॉन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाइक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनकी पोस्टिंग नहीं होती है। डायरेक्टर प्रोफेसर की पोस्ट केवल सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज में होती है, बाकी जगह हाईएस्ट पोस्ट प्रोफेसर ही होती है। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट जैसे कि एम्स, पीजीआई, आईजीएमएस में एडिशनल प्रोफेसर की पोस्ट होती है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर एडिशनल प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर बनते हैं। Now come to social recognition of different cadre job. Permanent job of all cadre are respectful and are gazetted posts. For medical officer, yes, it is respectful job. For specialist, it is more respectful because your basic degree is post graduation. And for teaching cadre job, it is most respectful job because you are not only treating patient but also producing new doctors. Now come to the last but most important point, that is coolness or job security. For मेडिकल ऑफिसर जॉब डिस्पेंसरी जॉब इज़ वेरी गुड। इसमें आपको अपने और अपनी फैमिली के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम होता है। साथ ही साथ अगर आपको आगे नहीं पढ़ना है तो भी काम चल जाता है। इसमें केवल आपको मिनिस्ट्री हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में अपडेटेड रहना होता है। हॉस्पिटल में कैजुअलिटी ड्यूटी में भी आपको शिफ्ट वाइज एडजस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये भी कूल है। लेकिन इसमें आपको सबसे ज़्यादा मॉफ बेसिंग स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सीएससी, पीएससी में करना पड़ता है। For specialists, it is not so cool. You have to work hard in state. You have to remain in touch with book for whole life and have to remain updated. Here, chances of facing mob is also there in a district hospital, but it is usually less than medical officer. For teaching cadre job, you have to read book for whole life. You have to remain academic and updated. Here, chances of facing mob is very less because you are always posted in medical college. These are few pros and cons of different kind of job. Although इसमें से कोई भी ऑप्शन inferior नहीं है, ये आपके इंटरेस्ट, गोल और पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। Remember, decision is that matches with your long term goal, not what other expect from you. Dr. Judru Anil Kumar, whose picture in Prasad Guide, who got chance to work with Dr. Rajiv Kumar, author of Prasad Guide. He joined as a medical officer through UPSC in RML Hospital. He worked for 5 years. Now he resigned and joined as an assistant professor in Vijayawada. He found teaching career job is the best. Dr. Abhishek Anil Jha, who also read Prasad Guide, he first joined as a medical officer through UPSC. Later on, he resigned and joined as a specialist in RML Hospital. Dr. Vikrant Kharab from VMMC and Safdarjung Hospital, who left PG and joined UPSC CMS. As he told in his video, he found MO job is the best. Dr. Mukul joined UPSC CMS while he got 7000 rank in NEET PG, which is good. But he is happy and found MO job is the best. Now it's upon you कि क्या करना चाहिए. बट मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि पीजी करना है कि नहीं करना है ये आपकी चॉइस है, लेकिन जॉब ज़रूर करना चाहिए क्योंकि आगे आने वाले समय में डॉक्टर्स के लिए जॉब पाना और एक सिक्योर कैरियर बना पाना पहले से ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। पीजी इज़ एन ऑप्शन बट गेटिंग अ जॉब एंड सिक्योरिंग योर कैरियर इज़ नेसेसिटी, सो चूज़ वाइजली। थैंक यू।